हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करेंट अफेयर, और साथ साथ इसमें जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस है। रेलवे से संबंधित प्रश्न है। ओके फ्रेंड, तो रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में, उन सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ने कहा कि इसमें करंट अफेयर भी, रेलवे संबंधित प्रश्न के साथ साथ जनरल नॉलेज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ओके फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, विनोद कुमार यादव, जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। ओके फ्रेंड, तो बात करते हैं रेलवे मंत्रालय के। तो रेलवे मंत्रालय के रेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री है। ओके फ्रेंड, तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा? तो किस वर्ष भारतीय रेलवे को पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जाएगा? तो फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, 2024 तक। तो 2024 तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। यह दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क होगा जो कि पूरी तरह से बिजली से चलेगा। ओके फ्रेंड, तथा साथ ही साथ ये 2030 तक पूरी तरह से रेल नेटवर्क को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला नेटवर्क बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। तो रेलवे मंत्री द्वारा यह बताया जा रहा है कि 2024 तक विद्युतीकरण हो जाएगा पूरे रेलवे। ओके, और 2030 तक पूरे रेलवे नेटवर्क को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला नेटवर्क बनाने की योजना भी बनाई जा रही है साथ साथ। ओके फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला नेटवर्क रेलवे बनेगा और 2024 तक विद्युतीकरण हो जाएगा पूरी तरह से। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चन को ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में कब तक शुरू की जाएगी? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन है कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई जाएगी, कब से चलाई जाएगी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, 2022 तक। तो 2022 तक भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई जाएगी। ओके फ्रेंड, तो ये इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये कोलकाता की हुगली नदी के नीचे ये चलाई जाएगी फ्रेंड, और ट्रेन कोलकाता मेट्रो लाइन को 2 हिस्सों में होगी। ओके, 16 किलोमीटर के मेट्रो लाइन है और जिसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो इस मेट्रो लाइन को ईस्ट वेस्ट मेट्रो के नाम से जाना जाएगा, जो कि कोलकाता के हुगली नदी के नीचे यह अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है। 2022 तक यह शुरू हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो मैंने इसके भी वीडियो बनाई है फ्रेंड, आप वहां से भी देख सकते हैं। जगहों, स्थानों और जो भी मंत्रालय जिसके भी नए नाम बदले गए हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो, उससे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस की है। ओके, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत की पहली फलों की ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? तो भारत की पहली फलों की ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो कि भारत में पहली फलों की ट्रेन चलाई गई। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाया गया। ओके फ्रेंड, कहाँ से फ्रेंड? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाया गया। ओके, इससे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि भारत के जो फलों के उत्पाद होता है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो फलों के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि फलों के सबसे आगे कौन है उत्पादन करने में? तो वो है आंध्र प्रदेश। और सब्जी की बात आती है तो सब्जी के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ओके फ्रेंड, तो ये दो क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेट्रो रेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट बन गया? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट कौन बना? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, हैदराबाद। हैदराबाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है जो कि 69.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा 69.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और पहली कौन है फ्रेंड? पहली है दिल्ली के बाद यह दूसरा है फ्रेंड देश का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट। तो पहली दिल्ली है और दूसरी हैदराबाद है। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर दवा दोस्त का नाम का स्टोर खोल रखा है? तो भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर दवा दोस्त नाम का एक स्टोर खोल रखा है? सबसे पहली बात, यह स्टोर ज़रूरतमंदों को सस्ती दरों पर जेनेटिक दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी, और साथ ही यह स्टेशन पे खोली जा रही है फ्रेंड जो कि ज़रूरतमंदों को दवाई के उपलब्ध कराएंगे। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा दवा दोस्त नाम से स्टोर खोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो यह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यह दवा दोस्त नाम का स्टोर खोला जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के द्वारा हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत किस स्टेशन पर लगाई गई है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा हवा से पानी बनाने वाली मशीन जिसका नाम मेघदूत है, सबसे पहले ये कि जिसका नाम मेघदूत है किस स्टेशन पर लगाई गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे। तो मेघदूत जो कि भारतीय रेलवे ने रेल मंत्रियों के लिए एक सुविधा शुरू की है, पानी बचाने के मुहिम के तहत यह कदम उठाया गया है। तो पानी बचाने के मुहिम की तरफ यह कदम उठाया गया है, जिससे रेलवे ने तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर यह हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत लॉन्च किया है, मेघदूत लगाई है। ओके फ्रेंड, यह तकनीक मैत्री एक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस तकनीक को मैत्री एक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। ओके, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। ओके, जहाँ पर हवा से पानी बनाने वाली मशीन मेघदूत स्टेशन पर लगाई गई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो भारत में रेलवे कब स्टार्ट किया गया है फ्रेंड, स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, 1853 में। तो 1853 में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी भारत में। ओके, और ये 16 अप्रैल 1853 में रेल मंत्रालय के द्वारा यह संचालित किया गया था फ्रेंड, जो कि कहाँ से कहाँ चलाई गई थी फ्रेंड? तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चलाई गई थी भारत की सबसे पहली ट्रेन। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, 1853 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी।
तो मैंने जैसा कि अभी मैंने बताया फ्रेंड, यह कहाँ से कहाँ चलाई गई थी फ्रेंड, तो यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चलाई गई थी और यह भारत की सबसे पहली ट्रेन थी और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर फ्रेंड बी 17। तो 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगर डिवीज़न की बात करें कि कितने डिवीज़न में है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 73 डिवीज़न में विभक्त किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, सिंपल से यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर फ्रेंड बी 17। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी फ्रेंड 1925 को। ओके, 1925 ईस्वी को भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 13 फरवरी 1925 को। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, 1925 को यह ट्रेन चलाई गई थी और यह रेलवे बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ओके फ्रेंड, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच चलाई गई थी और जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ओके फ्रेंड, इसका नाम भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड, डेक्कन क्वीन जिसका नाम है, जो कि भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो भारत के कहाँ 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ओके, ये हाजीपुर क्या है फ्रेंड, तो हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। किसका है फ्रेंड, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। और हुबली जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। क्या है फ्रेंड, हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा इन सब के बारे में, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देश में, यहाँ पे फ्रेंड मार नहीं होगा, माल होगा। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, माल परिवहन के लिए निम्न में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो सबसे बड़े माध्यम के रूप में कौन है फ्रेंड, तो इसका आंसर फ्रेंड सी, जो कि सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी होगा, रेलवे। यह उतना महंगा भी नहीं होता फ्रेंड और बहुत आसानी से यह माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। ओके फ्रेंड, जहाँ बात करते हैं वायुसेना, तो ये काफ़ी महंगा होता है फ्रेंड और इसलिए रेलवे जो कि सबसे बड़े और सबसे अच्छा होता है माल परिवहन के लिए। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, रेलवे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहिया और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है। तो पहिया और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, बेंगलुरु। यह बेंगलुरु में स्थित है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो कौन सी जगह है जहाँ रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, तो इसका आंसर फ्रेंड डी, मुंबई। मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। कपूरथला में बनाई जाती है, वाराणसी और चेन्नई, इन तीनों जगह पर बनाई जाती है फ्रेंड, लेकिन मुंबई में नहीं बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट है, अब तक काम में आने वाली विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन कौन है। तो विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन है, इसका नाम है फ्रेंड ए, इसका आंसर होगा फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो कि विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। और डक्कन क्वीन मैंने बताया फ्रेंड, यह पहली विद्युत ट्रेन है जिसका नाम डक्कन क्वीन था। ओके, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर कौन है? तो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर कौन है? तो इसका आंसर है फ्रेंड ए आलोक रंजन। आलोक रंजन जो कि वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर है। ओके फ्रेंड। और विनोद कुमार यादव अभी मैंने बताया फ्रेंड, यह रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन है। और पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री है। ओके फ्रेंड, तो इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएफ का नया नाम क्या है फ्रेंड? तो आरपीएफ का नाम बदल के नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो इसका नाम आईआरपीएफ रखा गया है, आरपीएफ का नया नाम। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किसी भी शिकायत का निवारण के लिए किस नंबर को लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, और आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर है फ्रेंड सी 139 है फ्रेंड, जो कि भारतीय रेलवे ने शिकायत का निवारण करने के लिए इस नंबर को लॉन्च किया था। ओके फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के द्वारा हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो इसका आंसर फ्रेंड बी कालका से शिमला तक चलाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है? तो कालका से शिमला चलाई गई है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी के द्वारा तीसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो आईआरसीटीसी द्वारा तीसरी प्राइवेट ट्रेन तो तीसरी तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो इसका आंसर है फ्रेंड बी इंदौर से वाराणसी। ओके, याद रखिएगा इंदौर से वाराणसी तक यह ट्रेन चलाई गई है। तो बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस के बारे में। तो सबसे पहले तेजस एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है फ्रेंड, जो कि पहली चलाई गई थी दिल्ली से लखनऊ के बीच। तो याद रखिएगा दिल्ली से लखनऊ के बीच पहली तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी, और यह देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस की। तो तेजस एक्सप्रेस एक भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन और कॉरपोरेटिव ट्रेन है। ओके फ्रेंड, कॉरपोरेट ट्रेन है। ओके, जो पहली बार चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो पहली बार लखनऊ में चलाई गई थी फ्रेंड। उत्तर प्रदेश के सीएम ने हरी झंडी दिखाई थी, जो कि लखनऊ से चलाई गई थी। तो यह लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से दिल्ली तक चलाई गई थी। दूसरी जो चलाई गई थी फ्रेंड, तो दूसरी कब से कहाँ चलाई गई थी फ्रेंड? तो दूसरी चलाई गई थी अहमदाबाद से मुंबई। ओके फ्रेंड, तो दूसरी जो चलाई गई थी वो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल तक चलाई गई थी। और तीसरी जो कि प्राइवेट ट्रेन तीसरी तेजस एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड इंदौर से वाराणसी तक चलाई गई है। तो ये तीनों एक तेजस एक्सप्रेस के बारे में आप ध्यान रखिएगा। पहली जो कि दिल्ली से लखनऊ चलाई गई थी, दूसरी जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई गई थी, और तीसरी इंदौर से वाराणसी तक चलाई गई थी। तो आपकी तीनों आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चालक रहित बुलेट ट्रेन लॉन्च किया गया है? तो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली, तो इसका आंसर है फ्रेंड सी चाइना। चाइना है जो कि दुनिया के सबसे तेज चलने वाली चालक रहित बुलेट ट्रेन लॉन्च किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो इसका आंसर फ्रेंड सी गतिमान एक्सप्रेस। तो गतिमान एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, जो कि दिल्ली और झांसी के बीच चलती है। यह 160 किलोमीटर पर आवर तक गति से चलती है। ओके फ्रेंड, और पहली बार यह 5 अप्रैल 2016 में चली थी। ओके, तो याद रखिएगा गतिमान एक्सप्रेस के बारे में, जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन
तेजस एक्सप्रेस कहाँ से चली थी और किसके बीच चली थी? तो मैंने बताया फ्रेंड, भारत की पहली तेजस एक्सप्रेस जो कि प्राइवेट ट्रेन है फ्रेंड, यह लखनऊ से चली थी और लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई है। ओके फ्रेंड, लखनऊ में इसे हरी झंडी दिखाई गई थी उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा, और यह लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इतना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके रेलवे से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसी तरह की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला 28 दिसंबर से, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।